अब 100। देखना, तो इसके अंदर क्या है, जो D9 चार्ट है हमारा, D9 चार्ट मैंने कुछ शेयर किया हुआ है क्या? एक सेकंड रुकेंगे। नथिंग। D9 चार्ट शेयर करते हैं एक। सर मेरा कर दो। आपका भी कर देते हैं सर। अभी तो देव ठाकुर का ही लगा रखा था, पहले आपका ही लगाया था मैंने। ठीक है सर। लगा देंगे दोबारा। अब आप ये देखो, आपकी जो जन्म कुंडली है, ठीक है, इसमें सेकंड हाउस के अंदर कौन सी राशि है? लिब्रा। 7 नंबर। अब ये नवमान चार्ट है इनका। अब नवमान चार्ट के अंदर सिर्फ यही नहीं कि अपने स्पाउस के बारे में देखते हैं, इससे बहुत कुछ देखा जा सकता है, एक प्लैनेट का भाग्य देखा जा सकता है। अब हमने 7 नंबर क्यों लिया है? क्योंकि ये इनके दूसरे घर में पड़ रहा है, यानी धन भाव में पड़ रहा है। तो अब धनमांश के अंदर जब देखते हैं कि अब आप देखो ये नवमांश है ना, इसके अंदर जो 7 नंबर राशि है, इसके अंदर देखो कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। ये प्लैनेट इनको धन दिलाने में कामयाब रहता है। यानी जब सैटर्न इनकी, बैठा हुआ है। मून बैठा हुआ मैम सेकंड हाउस में, इसके नमाज नहीं, में। सेकंड मून है हाउस। सर, मून, हाँ। सेकंड हाउस सर आप। देखो, सेकंड हाउस देखो आप लगन कुंडली का, उसमें देखो राशि हाँ। कौन सी है। अब लिब्रा। उस राशि को आप नवमांश मून के बैठा अंदर हुआ है। देखो, मून है सर, मून है। उसके अंदर मून बैठा है, यानी चंद्रमा की दशा में इस व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी। ठीक है जी। सर मेरा भी सेम यही है। सर मून कहाँ लिखा है? भाई ये लिखा ना 7 नंबर में मून, नवमांश के अंदर तुम्हारे। एक बारी सीता मैम आपकी होगी कुंडली मेरे पास है। सेम है मेरा भी यही। अब सीता मैम का D9 चार्ट जब हम खोलते हैं तो इनका 12 नंबर राशि है सेकंड हाउस में। 12 नंबर में इनके जुपिटर बैठा है। तो जुपिटर की दशा भी आपकी चालू होनी है, क्या होना है? सर जुपिटर तो मेरे मरने के बाद चालू होएगी। तो बस मरने के बाद ही धन की अच्छी प्राप्ति होगी। अगले जन्म में होगी मैम। अरे इसमें मेरे को लास्ट दशा सैटर्न की मिली है सर, मेरे को मोक्ष मिलना है सैटर्न की दशा में, आप क्या बात कर क्यों, रहे हो। क्या बात कर रहे हो? 9th हाउस का लॉर्ड है क्या? ओ 9th हाउस में बैठा है क्या 9th हाउस का प्लैनेट? हाँ जी। अच्छा देखूं तो सही, मेरे पास ही तो कुंडली है, क्या ये बात कर रहे करिए, ये देखो सर ना। सर ये हो? जो अच्छा, बर्थ चार्ट खोला है, ये है नवांश, ये जो साइड पे लिखा हुआ है स्पाउस ब्रैकेट ये में हाँ वो है। स्पाउस वाला है सर। तो इसमें सर 4 नंबर बैठा ना सेकंड सेकंड हाउस में। अब इनके सेकंड हाउस सर, यहाँ देखो ना, अपने D1 चार्ट के अंदर सेकंड हाउस देखो आप। इसमें तो इनका 12 बैठा हुआ है, तो मून है, 12 राहु है। नंबर राशि में आप देखो नवमांश के अंदर कौन सा प्लेनेट है? अच्छा 12 नंबर में, हाँ जुपिटर सर। जुपिटर के ठीक है अंतर्दशा ऐसे में देखना भी है। इनको हेल्प होगी। ऐसा देखना है। ओके ऐसे देखना है। सर जुपिटर अंतरदशा में भी हेल्प होएगी? हाँ जी। तो फिर वही वाली बात है ना, एक बार आपने पूछा था कि तुम्हें जुपिटर की अंतरदशा में फल प्राप्त हुए थे क्या, तब मैंने बोला था हाँ बिल्कुल हुए थे, पर आपको ना वो डिकोड नहीं हो रही थी इस टाइम। तो आप देख लो सर, जुपिटर मेरा अच्छा प्लेनेट है। अच्छा उस वक्त मैंने D9 चार्ट नहीं देखा होगा ना। हाँ, आपने मेरे को पूछा था, कहते नहीं नहीं याद करो वीनस में जब जुपिटर आया था तो आपको ट्रबल हुए होंगे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं हुए, तो बिल्कुल मैं तो इमेंसली ग्रो किया था फाइनेंशियली। मैंने एक चीज़ नोट करी है, हमने ना नवतारा पद्धति पढ़ी थी, ठीक है जी, तो वो बिल्कुल काम नहीं करती। वो काम करती है सिंबल्स के रूप में। वो काम करती है जब आपकी चंद्रमा की दशा चल रही हो ना, तब आपको नवतारा पद्धति रिजल्ट देती है, बाकी दशाओं में रिजल्ट नहीं देती। समझ गए? आवा मैम आपने कर रखी है नवतारा पद्धति। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो लगा लो, आप कहीं काम नहीं करती वो। आप रिजल्ट निकाल के दिखा दो मेरे को उससे। अच्छा सर, कल से क्योंकि देखना शुरू करेंगे। हम्म। क्योंकि मैंने नवतारा के अंदर ना बहुत डेप्थ में जाके काम किया है, तो बहुत डेप्थ में जाके काम करो तो काम करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू वॉच आउट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे कि नवमांश हो गए, ये सब कुछ हो गया। जब मैंने इतना सब कुछ देखना है तो नवतारा की अपनी क्या वैल्यू रह गई? वो तो वैल्यू रह ही नहीं गई ना। अभी सर वो मैं, वही आप कह रहे हो ना, नवतारा मतलब वो मित्र अति मित्र। हाँ जी, अति मित्र मित्र वाली तो सिंबल मित्र अति मित्र ढूंढने के लिए तो ठीक है, बाकी अच्छा उसकी अच्छा। कोई रेलिवेंस नहीं है। दूसरी चीज, अभी मैं हैरान हो गया, एक व्यक्ति है, क्योंकि आपको पता है आपका पहला जो दशा आपको मिली हुई है,
उसके अंदर पहली दशा ओके ओके है, दूसरी दशा बहुत अच्छी, तीसरी दशा खराब, चौथी दशा अच्छी, पांचवी दशा खराब, छठी दशा अच्छी, सातवीं खराब, बाकी दोनों अच्छी। पर आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति जो होता है उसकी क्या इस लाइन में दशाएं चलती हैं? चलती ही नहीं है। और ये बहुत मतलब सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब बंदे ने ये कॉन्सेप्ट बता दिया नवतारा का दशा के ऊपर, लेकिन काम ही नहीं करती, बिल्कुल नहीं काम करती। तो नवतारा मैंने जो नोट की है, जो मैंने रिसर्च की है, उसके अंदर नवतारा काम करती है, लेकिन जब आपकी चंद्रमा दशा अंतरदशा के अंदर होता है सटीक चलती है। फिर आपके दिन भी खराब जाएंगे। सातवें तारे का दिन होगा ना जिस दिन, उस दिन आपका मून जिस दिन आपके सातवें नंबर के तारे पे पड़ता है, उस दिन आपका दिन खराब जाएगा, जो मर्जी कर लो। समझ गए? तो मुझे नवतारा जो है वो काम करती हुई नजर नहीं आई है प्रॉपरली, वो भी इट वर्क्स। मैं ये मना नहीं करूंगा कि टोटली वर्क नहीं करती, बट अगर कोई चीज 40% तक वर्क ना करे तो मेरे लिए फिर वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना, वो तो फिर तुक्केबाजी है, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। और यहाँ तुक्के वाली बात नहीं है, यहाँ हम कह रहे हैं कि सटीक चीजें करी जाएं और सटीक चीजें बताई जाएं। तो नवतारा काम करती नजर नहीं आई है मुझे। तो जुपिटर मैम आपको देता है धन, बीपी सर का लगा लेते हैं। सर जुपिटर तो पक्ष बल अच्छा है ना सर, जुपिटर नवमांश में ऊंच का हो हम्म। गया, जुपिटर बैठ गया 10वें घर में। आपका धनमांश भी है मैम वो। एक बात देखो ना, धनमांश भी है, ऊपर से 10th हाउस में धनवा- बैठ गया। हाँ 10th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस को भी तो स्ट्रांग कर रहा है ना। हाँ, और दशमांश में भी अच्छी पोजीशन पे है सर। हम्म। अब आप देखते हो कि ये हमारे वीपी सर हैं, वीपी सर का सेकेंड हाउस में 9th राशि पड़ती है। अब 9th राशि में इनका कौन सा लॉर्ड पड़ता है? सन पड़ता है। तो इनको सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाती है पैसों के मामले में। देखा है कभी सर आपने? फिर कभी चेक नहीं किया। अब से करना। अब ठीक है सर। अब मैम आपको भी देखना है। सर एक बात पूछनी थी, हाँ जी, जो हाँ जी सर। मतलब ये आप मॉनेटरी टर्म्स में बोल रहे हो ना कि दशा अच्छी जाती है। हाँ, पैसा आएगा। सर मतलब आ, वही पूछना था कि किस किस लेवल का पैसा है, मतलब नॉर्मल जो आपको पता ही है गवर्नमेंट जॉब, तो वो वैसे ही चलता है, एक्स्ट्रा कहाँ से आना है। मैं वही ए- पूछ रहा हूँ कि मतलब ज्यादा। अभी ना आपकी, मैं आपको बताता हूँ, जुपिटर में आपका राहु चल रहा है। जी। ओके। जुपिटर में एक बात बताओ मुझे, 2021 मार्च, मार्च जी 2021 से 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक, यानी जी कोरोना खत्म होने के बाद लगा लो। जी अब आप समझ गए ना डेट्स? अब जी जी बताओ सर। मुझे कितना पैसा आया हाँ सर, उस टाइम क्रिप्टो से पीरियड में। पैसा आया था। क्रिप्टो से आया था अब समझ गए उस कहाँ से टाइम। पैसा आएगा। हाँ हाँ, उस टाइम पे मैंने मालदीव्स का ट्रिप मारा था सर, उसी पैसे से। अभी समझ गए सर? ठीक है सर। अब मैम ठीक है सर। आपको भी देखना है क्या? सर एज आई एम नॉट वर्किंग तो मेरे पास तो जो सब अपने पैसे रखवा देते हैं, तो मैं तो उसी को सोच लेती हूँ। एंड आई गॉट अभी इनहेरिटेंस मिली है मुझे, चलो तो वो देखते उसी हैं। टाइम। हाँ देखो ये आप। आपका चार्ट खुल गया, सेकंड नंबर है आपका, वीनस की राशि है, लेकिन हाँ आपके इसमें कोई है नहीं प्लेनेट। प्लेनेट नहीं है, हाँ जी सर। नहीं है। तभी आपका धन का जो खुद से कमाने का वो है वो कम है। तो हाँ सर पर इसका 11th इस में पे है। हम एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, इनके नहीं जैसे सर, इन्होंने नहीं बोला नहीं नहीं कोई। नहीं। अच्छा, वो इसमें नवांश में देखो, मैं एस्पेक्ट नहीं आपको ना एक देखेंगे। चीज बताता हूँ। देखो, आपको जो देखना है, एक होता है सटीक, मैंने बोल दिया धन आएगा तो आएगा। एक आपने क्या बनना है, सटीक वाला बनना है कि अंदाजे वाला बनना है? मैं वो रूट डिस्कस करता हूँ कि अंदाजा नहीं, फिर वहां सटीक है चीजें। एस्पेक्ट के अंदर क्या है कि इफ, हर ये वैदिक ज्योतिष का रूल होता है, सबसे पहले आपने क्या देखना है, प्लैनेट। एंड जितने आप डिविजनल चार्ट्स के अंदर जाओगे वहां प्लैनेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। समझ गए? नहीं तो डिवीजन का मतलब क्या है फिर? क्योंकि देखो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, लेकिन फिर वो इंटेंसिटी को मेरा ये मानना है कि कम हो जाती है। एस्पेक्ट पड़ेगा, काम बनेगा, वो तो बनेगा ही बनेगा, बट इंटेंसिटी कम हो जाती है।
अब अच्छा तो बहुत सुन लिया, अब थोड़ा गड़बड़ सुन ले। अब आभा मैम के 8वें घर के अंदर कौन सी राशि है? 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि में इनके नवमांश के अंदर कौन से दो प्लैनेट बैठे हैं? सन एंड जुपिटर। जुपिटर की मैम, जुपिटर की दशा कुछ गड़बड़ जा रही है क्या आपके लिए? सबसे पहले तो ये बताओ, आपका बचपन जो था, शुरुआत के 6-7 साल, या नहीं, 6-7 साल नहीं, 10 साल, 10 साल से 16 साल की उम्र ठीक गई है आपकी? आवा मैम। यस सर, स्टडी वाइज थोड़ी वीक थी, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, स्टडी वाइज प्रॉब्लम आ गई ना, 5वें घर में ही बैठा आपके। अच्छा, आप हाँ जुपिटर की दशा कैसे जा रही है? सर, बहुत अच्छी पढ़ रही हूँ, पढ़ रहे हो आप, बहुत लेकिन खुश हूँ। आई एम बाकी सब कुछ एक्सट्रीमली ठीक हैप्पी। चल रही है? हाँ टच वुड, बाकी सब ठीक है। ओके। क्या देख क्या सर ऐसा? नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, D9 हम्म चार्ट के अंदर ना, क्या देखना है आपने, 8 नंबर। अच्छा ठीक तो है, फिर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो ना? हम्म हाँ तो ठीक है। अभी तो 8 नंबर राशि है आपकी यहाँ पे, 8वें घर के अंदर। हम्म अब आप देखो, हम्म आपके नवमांश में 8वें नंबर राशि में कौन से दो प्लैनेट है? सन एंड जुपिटर। हम्म इनकी दशाएं आपको परेशान करेंगी, बट एज यू आर यूजिंग योर 8th हाउस, हम्म तो ये दशा आपको परेशान करेगी, ये उल्टा नहीं आपको हेल्प करेगी। आउट करेगी। तो आप हाँ एस्ट्रोलॉजी में कब आए, कौन सी ईयर में आए? अ, सर 1.5-2 साल पहले। सर दोनों प्लेनेट भावोत्तम हो गए ना, D1 एंड D9 दोनों में फिफ्थ में है मेरे सन और जुपिटर। हाँ तो हो गए, बढ़िया हो गए। हम्म एक सेकंड रुकना, ये जुपिटर में आप 1-2 साल पहले आए हो। 2 साल, हाँ। ठीक है। थोड़ा सा ना 2029, जो हमारा 09 है, जब जुपिटर में सन की चलेगी, तब इसमें थोड़ा सा आपने बच के रहना है, क्योंकि दोनों कैसे एक साथ आ सर? जाएंगी। अच्छा, उसमें थोड़ा मतलब ध्यान देना। हेल्थ वाइज। देखो, 8th हाउस है, 8th हाउस किस तरीके से आपको इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके सर। अच्छा, इस टाइम पे पैसा कितना आ रहा है? सर सब लोग अपना मेरे पास ही रखवाते हैं, अच्छा, अच्छा आ आप रहा है। वो तो आप कमाते नहीं हो। हम्म ठीक है। बाकी इनहेरिटेंस का मिला सर मुझे। इनहेरिटेंस मिली ना? हाँ जी सर। इनहेरिटेंस कौन सा हाउस होता है? 8th। 8th हाउस की चीजें मिल रही हैं, एस्ट्रोलॉजी में मिल आप आई गई। गए हो। हाँ 2019, 20, 21 कैसा था, मतलब कोरोना वगैरह हुआ था क्या आपको? सर, कोरोना नहीं हुआ, फीवर हुआ। जो रिपोर्ट थी हमेशा, वो हमेशा नेगेटिव आई। बट फीवर हुआ क्योंकि मेरा लगन लॉर्ड जो है फिफ्थ में आ जाता है, तो मैं हील बड़ी जल्दी हो जाती हूँ। तो कोई मतलब मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं सर, नहीं। बस हाँ, मेरी मदर की डेथ हुई थी तो इमोशनली वो थोड़ा ट्रॉमा था। फादर इन लॉ की मदर की, तो वो इमोशनल ट्रॉमा था बस। ठीक है। ये सब 8th हाउस की देन थी, जो कि अब आपने रोकी है एस्ट्रोलॉजी पढ़ पढ़ के। ठीक है ना? ऐसे ही सब अपना देख सकते हैं, क्योंकि देखो, अब जब आपके घर में मृत्यु हो रही है और आप उससे परेशान हो, तो उसको क्या कहेंगे? वो दशा अच्छी चल रही है? उस दशा को अच्छा नहीं कहेंगे, उस दशा को कहेंगे कि उसमें गड़बड़ है। बट अभी राइट नाउ बंदे का मानसिक स्थिति कैसी है? बंदा खुद कह रहा है आपके सामने कि आई एम गुड, आई एम फाइन, बिकॉज व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग योर 8th हाउस, तो स्ट्रेस जो 8th हाउस ने देना है वो नहीं दे पाएगा। व्हेन यू आर प्रॉपरली यूटिलाइजिंग, स्ट्रेस तो होगा मैम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। बहुत इंटेंस लेवल का स्ट्रेस नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, बिकॉज यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी एज वेल। सर स्ट्रेस तो हमेशा ही रहता है क्योंकि मून एंड सैटर्न मेरे फर्स्ट हाउस में है, तो मैं स्ट्रेस तो बहुत जल्दी हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पे। और इस टाइम पीरियड में 2019 के बाद बड़ा है कुछ ये लेवल? हाँ बड़ा है सर, बड़ा है, फिर नीचे हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। कोई वो। नहीं, एस्ट्रोलॉजी करते रहो, स्ट्रेस से थोड़े दूर ही रहोगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। हंसिका मैम, अपना पूछना है क्या आपने?
हंसिका मैम है कि चले गए? हेलो। चलो कोई नहीं, इनका देख लेते हैं एक बारी। अब इनके 8वें घर में कौन सी राशि पड़ती है? 6 नंबर, और 6 नंबर में इनका मार्स है। तो जब इनकी मार्स की दशा शुरू होगी, she will going to have some problem। ठीक है ना? इनकी मार्स की दशा में इनको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, बट तब तक तो शी विल बी वेरी एजेड, तो वहां तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। और किसी को देखना भाई? सौम्या मैम? यस। इंग्लिश में बताऊं क्या सौम्या मैम? हाँ, हिंदी में भी समझ में आता है। सर, नो प्लैनेट्स इन नवंश। एक मिनट, आपका निकालता हूं मैं ओपन। सौम्या मैम, ओके। तो आपका 10th नंबर है, 10th नंबर में कोई है नहीं। यस, तो कोई जो है एकदम से कोई पैसा आना, वो सब कुछ नहीं होता फिर आपके साथ। पर 8 नंबर में आपकी 4 नंबर राशि है। सूर्य की दशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहती है। ठीक है मैम, तो उसमें बच के रहना है आपने। हाँ जी। सर नाउ मेरे बारे में मेरा भी बता देना जो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे ये आपने 12th हाउस का बोला। आप देखो ना, मैं आपको बता देता हूँ। आपके 6ठे घर के अंदर जो राशि है, आपके 8वें घर के अंदर जो राशि है, और जो आपके 12वें घर के अंदर, और स्पेशली ओके 8वें और 12वें घर के अंदर, वो राशि ओके। के अंदर नवमांश के प्लैनेट ढूंढो। अगर तो कोई राशि प्लैनेट है, उनकी दशा आपको प्रॉब्लम करेगी। जैसे इनकी 8 नंबर राशि है 12वें घर में, और 8 नंबर में इनका जुपिटर सैटर्न है। तो जुपिटर सैटर्न की दशा में शी मे हैव सम लॉसेस, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ जाए, या फॉरेन जाना हो जाए। ठीक है जी? या कोई गुरु हो तो उनके आश्रम में जाना हो जाए। ठीक है, सर तो नवमांश देखनी है, नवमांश। तो नहीं समझ आ हाँ रहा। जी। नवमांश की राशि D1 में चेक करना है, ये कह रहे हो आप? जी मैम, ये आप सौम्या मैम, सौम्या मैम, यस सर। आफ्टर 2023 मई, यू कैन प्रिसाइजली से जून 2023, हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ गए हैं क्या? नो सर। एनी सॉर्ट ऑफ लिटिगेशन या लॉस ऑफ समथिंग, एक्सपेंडिचर बढ़ना? नहीं। मैम, आप पे चीजें काम क्यों नहीं करती? आपका 12th हाउस के लॉर्ड जो है, सॉरी, 12th हाउस की राशि 8 है, जुपिटर सैटर्न, और चल भी आपकी क्या रही है? जुपिटर की महादशा। कोई फॉरेन जाने का प्लान है? नो सर, नो, एज फार एज नाउ नो, बट इफ वी गेट चांस मे बी। लेट मी से 12वें घर की और क्या चीज है? सर आइसोलेशन, अकेले डिटैचमेंट। रहते हो, या डिटैचमेंट किसी प्रकार की, एनी सॉर्ट ऑफ डिटैचमेंट? तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या पता? इन्वेस्टमेंट। मैम बताओ। नो सर, whether it is मेडिटेशन। meditation। मेडिटेशन हाँ, इज ऑल्सो योगा। 12th हाउस। मैम सर, वीकनेस इन बॉडी भी 12th में कहते ज्यादा वो करता है, शो करता है। लेग्स में करता है, बताओ सर। बताओ मैम। है ना सर?
I have joined meditation course in 2023 maybe. ठीक है जी। तो अभी समझ में आया किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उस हाउस का जो रिजल्ट है आपको देखना है कि भैया उसी हाउस में जो राशि है वो नवमांश के अंदर जहाँ जा रही है उसके अंदर जो प्लैनेट है, दैट प्लैनेट सिग्निफाइज द टाइम जहाँ पे वहाँ उस घर से रिलेटेड मेजर चेंज आते हैं। ठीक है जी। सो मैम सर व्हाट आई थिंक कि आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम ना एक बार आप लोग चेक करो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि आपके साथ चीज़ें मैच नहीं करती हैं। Oh, yes, sir. आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस को ना चेक करो अपने, Okay, sir. क्योंकि इतना नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यही रूल सब पे काम कर रहा है, तो आपकी कुंडली पे भी प्रॉपरली काम करना चाहिए। कार्तिक जी एक बार दोबारा बताओगे रूल क्या बोला आपने? D9 का प्लैनेट को भैया लगन D1 में में देखना है, कुंडली में देखना है, या फिर लगन वाली कुंडली को D9 में देखना है? अब हाँ सर, आपने रिपीट किसी की करना शादी प्लीज। देखनी है, सबसे पहले ये देखो किसी की शादी देखनी है आपने। हाँ, ठीक है, वैसे तो D9 चार्ट शादी का ही है। अब आप देखो इनके 7th हाउस में D1 चार्ट के कौन सी राशि है? मर्क्यूरी, जेमिनाई। जेमिनाई है। अब जेमिनाई में इनका कौन सा प्लैनेट बैठा है? सर सर मार्स। मार्स बैठा है। जी। अब सर आप मार्स ये देखो। है, कहाँ हाँ बैठा है तो मार्स? अरे सर नवमांश के अंदर देखो ना, अच्छा, मतलब मार्स को देखना है, ठीक है। ओके। जेमिनाई में मार्स बैठा है। हम्म। अब जरा मैं इनकी इस पे आता हूँ। अब मैम आपकी शादी कौन सी डेट को ये याद है? Um, सबको रहता है सर ये। December 25th. दिसंबर 25 कौन सा ईयर है? 2015. दिसंबर 25 2015। अब दिसंबर 25 2015, 25 दिसंबर। आपकी यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है ये। आप ना अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम को मैम प्लीज चेक कराओ, Okay, क्योंकि sir. यहाँ How मार्स to आना जरूरी था। rectify that? कार्तिक सर मेरी देखना, मेरी कैसे दिख चल। सर मे बी इनका देखो लगन चेंज हुआ होगा उस टाइम पे, क्योंकि टाइम अगर देखा जाए सिर्फ लगन लगन की डिग्री से देखें अगर, तो मुझे तो डिग्री दिख नहीं रही, क्योंकि लगन चेंज होगा 1-2 मिनट 5 मिनट से तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी प्रिडिक्शन उनको नहीं मैच करती। मे बी लगन चेंज हुआ होगा, या मैम तो हो 10 सकता है, होगा या 8 होगा। कोई नहीं, देखेंगे इसको डिटेल में, क्योंकि मैं अब जैसे वीपी सर है, आंसर हाँ सर, खोलना। मैं वीपी खोलता सर का D9 चार्ट खोलते हैं। डीपी सर का 8th हाउस में D9 चार्ट में जेमिनाई है। अब इनके जेमिनाई में कोई नहीं है। हूँ। सर एक सेकंड, पहले हमें देखना है जैसे 2 नंबर 2 नंबर यहाँ पे। देखना है आपने, तो आपकी दो हाँ तो नंबर राशि है उसमें। हाँ उसमें कुछ नहीं है, तो अब यहाँ से। नवमांश के अंदर जाओ आप, उस हाँ 9 नंबर सर। राशि में क्या है? आपके सन है। हाँ जी सर। तो सन की दशा नहीं में आपको पैसा आएगा। नहीं नहीं, अभी आप जो स्पाउस की बात कर रहे थे, शादी का, मैं वो उस शादी कंसेप्ट का से देखा। देखो, अब आपका 2 नंबर राशि है। यस सर। अब आपके 2 नंबर में भी कोई हाउस नहीं है, तो मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। ओके, मतलब मानसा में 2 में कोई नहीं बैठा हुआ, कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता मैं कुछ भी। अब मेरे को और उस पर जाना होगा। तो तो ऐसे फिर वो क्या प्रिडिक्शन होगी सर अगर ये कोई नहीं बैठा मैरिज तो? की सर मैं आपको मल्टीपल टेक्निक सिखाऊंगा, बट जितनी टेक्निक एक्चुअली क्या है सर, मुझे अभी रखना है सिंपल एंड स्ट्रेट, ओके सर, ओके सर। कि आप लोग ऐसी जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हो वो प्रिडिक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। जैसे मैं कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि भाई इस टाइम पीरियड में आपके पास पैसा आया होगा, और आज सामने वाला आदमी स्वयं से बोलेगा हाँ जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। Sir, what other things we can see in this through this Navamsa chart apart मल्टीपल from this? The
मतलब मल्टीपल सारे स्क्लेरोसिस। ऑलमोस्ट। आप ये सोचो, मैंने वो चीज़ तो पढ़ाई नहीं जो आप देखते हो। आप देखते हो स्पाउस के बारे में, आप देखते हो जी। आपका स्पाउस कहाँ से आएगा, आप देखते हो आपके स्पाउस का नेचर कैसा होगा, आप देखते हो आपकी शादी कैसी होगी। ओके। ठीक है ना, ये सब आप नवमांश देखते हो, मैं तो वो दिखाई नहीं रहा हूँ आपको अभी। ओके। वो तो जब आप कोर्स के अंदर, जब हम पर्टिकुलरली नवमांश को पढ़ेंगे एक दो दिन, तब हम ओके सर। वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर इन चीज़ों पे आएंगे। बट दीज आर समथिंग्स जो मैं आप लोगों को बीच बीच में इसलिए दे रहा हूँ कि एक ना, ये सूत्रों पे अगर आपकी कमांड हो गई, क्योंकि अभी से आप कुंडलियों पे लगाओगे, एक नए नए एस्ट्रोलॉजर को तो बड़ा चुल होती है, चल भाई लगाओ इसको। तो जब आप लगाओगे और आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, देन यू विल बी अमेज्ड। एंड एटलीस्ट ये सारे सूत्र जो हैं, जो भी मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, एंड मैं पूरी स्टोरी ना समझा के एक सूत्र आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो याद हो जाए आपको। क्योंकि सूत्र इतने हैं सर, इतने हैं कि याद ही नहीं रहने वाले आपको। मैंने भी किताबें लिख राइट के सर। रखी हुई हैं अपने पास, राइट सर। याद मेरे को भी नहीं रहते। इसलिए आपने मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ली हुई है, तो मैंने यस आपको सर। क्या कहा था, सर धीरे धीरे खुद ही डिकोड करोगे। आप मेरे से कंसल्टेशन के टाइम पे वो एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन पूछ लोगे, उसमें जितना डिकोड हो पाएगा उतना डिकोड करते हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। आपने 1 घंटे के सेशन के अंदर कितना कुछ पूछ लोगे आप, और ना राइट उस सर। वक्त दिमाग में होता है और ना उस वक्त जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात ये है, जरूरत पड़ी फिर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरा क्वेश्चन लेके आओगे, मैं दूसरी टेक्निक्स लगाऊंगा। उसके 6 महीने बाद आप अलग क्वेश्चंस लेके आओगे, मैं अलग टेक्निक्स लगाऊंगा। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करती है कौन सी टेक्निक यूज करनी है, बट ये आपको याद हो जाएंगी। तो ओके सर। आपका जो प्रॉब्लमेटिक पीरियड है वो भी ज़्यादा नहीं है। हम्म। इसके बाद ना 11th हाउस को देखो भैया, मेरी अर्निंग, क्योंकि देखो ये तो कमाया हुआ धन है। 8th हाउस से मेरे को डॉरी वगैरह मिल जाती है, इनहेरिटेंस मिल जाती है, लेकिन मेरा जो हम्म। डेली इनकम है वो कब इंप्रूव होगी, या मेरा कोई इनकम सोर्स कब जुड़ सकता है। ठीक है जी। सर तो अब सिक्स, देख, वो तो 6 हाउस से देखेंगे ना सर? 6th हाउस से नहीं सर, 11th हाउस से। 11th हाउस आपकी इनकम है। ओके ओके। मतलब आप डेली के रूप में कह रहे हो तो यस इट इज 6th हाउस, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। इनकम हाउस ओके इज वो 6, ठीक है 11। 6। तो अब 6 नंबर राशि में देखो आपका कौन सा प्लेनेट है भाई, मून है। तो जब मून। चंद्रमा की दशा आएगी, या आई भी होगी, नहीं आई सबसे एंड में, तो जब चंद्रमा की नहीं नहीं। दशा आएगी, अब ये नहीं कि दशा जो देख रहे हो आप महादशा ही देखोगे, अंतरदशा पे भी काम हाँ करेगा ये। ठीक है सर। तो चंद्रमा की दशा में नए सोर्स ऑफ इनकम जुड़ना, या कोई बोनस आपको प्राप्त हो जाना। जुपिटर चल रहा है ना तो सर, आपका, हाँ जी। तो तो सर आपको, फिर जो आप, जो तो अभी वही आपने बोला 22-23 सन में ही का, आपको फिर वही पैसा मिला। तो सर वो जो अभी आपने सन के लिए बोला, तो वो सेकंड हाउस का, वो कौन सी मनी होगी, मतलब जो सेविंग्स? सर सेकेंड हाउस है धन की प्राप्ति होना, 11th हाउस है न्यू इनकम स्ट्रीम का जुड़ना। ओके। आप पहले एक काम करते थे, दूसरा काम कब जोड़ोगे, इस दशा के अंदर ओके। जुड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। ठीक है। एक और बात समझ लेना, 11वां घर ना पिता के लिए त्रिषणाया भाव भी है। त्रिषणाया भाव होते हैं प्रॉब्लम के भाव, समझ लो आप, अभी तो हेल्थ प्रॉब्लम ओके। देता है। तो जब आपका चंद्रमा दशा में आता है तो फादर को ओके। हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या ओके फिर सर। एक होता है ना अजीब सा ही जिंदगी में उथल पुथल होना, वो होती है। तो ओके अब आप बताओ 22 से 23 के बीच में, 2022 से 23 के बीच में फादर को कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। सर, एज सच तो कुछ मेजर इश्यूज नहीं थे, बट नॉर्मली वो तो सर अभी 65+ हैं, तो छोटा मोटा उनका रहता है। थोड़ा याद करके देखो 2022 में कुछ किसी प्रकार का पैसे का लॉस, कुछ भी स्ट्रेस वगैरह। हाँ सर वो चीज, हाँ अभी उनका चल रहा है एक ना, कोर्ट कोर्ट का उनका कुछ प्रोविडेंट फंड वगैरह का कुछ पेंडिंग है, वो केस चल रहा है इनका डिपार्टमेंट के आफ्टर रिटायरमेंट। हम्म। तो अभी तक वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, तो वही
तो शुरू लिटिगेशन कब चल हुआ रहा था है वो? वो तो सर इमीडिएट आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ही। रिटायरमेंट कब हुई थी? और तो 2020 2021 सर, 2020। 2020 में हुई थी आपके फादर की रिटायरमेंट। जी सर। और एक बारी देख लेते हैं इस चीज़ को भी ना। 9 तो 9 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 1 2 3 4 11 मार्च जुपिटर केतु। हो ही गई होगी। जी सर। मैं कुछ ना रूल रिसर्च कर रहा था, बट वो इतना क्लियरली नजर ही नहीं आएगा। आपकी जुपिटर की दशा चल रही थी। मार्स जुपिटर केतु। कोई रूल लगा के देख रहा था मैं कि आपके 9वें घर से आपका 8वां घर, आपका चौथा घर बना, तो चौथे घर यस की सर। जो राशि है उसके अंदर बैठे प्लैनेट की दशा में क्या रिटायरमेंट आई? तो वो जुपिटर तो चल ही रहा है इतने टाइम से, रिटायरमेंट आई जी जानी सर। थी। उसको प्रॉपरली नहीं अप्लाई कर सकते। बट ये जो धन वाली बात है, 11वें घर की बात है, 8वें की बात है, 12वें की बात है, ये सटीक बैठती हैं बिल्कुल। भाई आपके नवमांश के दूसरे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 11वें के अंदर, 12वें के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं, ये उनके, अब आपको पता है दूसरा घर किस चीज़ का है, 11वां घर किस चीज़ का है, 12वां घर किस चीज़ का है, और 8वां घर किस चीज़ का। आपको जी। प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे ठीक है जी। ये एट्थ हाउस देखना हो, जैसे यहाँ पे मेरा थर्ड है, हम्म। तो तो 3 नंबर है ना, तो D9 चार्ट में देखो 3 नंबर राशि में कौन प्लैनेट है, तो आपका होगा कोई प्लैनेट नहीं है। कोई नहीं है। नहीं 3 नंबर में, हाँ सर, कोई प्लेनेट नहीं है, तो यहाँ से हम बस कुछ फिर वो प्रिडिक्शन, प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, राइट? जब जो अभी तक रूल से कहा है उससे कुछ नहीं बता सकते। ठीक है सर। ठीक है जी। अब ओके हमें सर। समझ में आया? भाई ये पूछ लो जो भी है, मेरे को सर पीछे स्क्रीन नहीं दिखाई थोड़ा देती। थोड़ा समझ आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एकदम सर से क्लियर नहीं हुआ। पूछो पूछो, दोबारा पूछो फिर। सौम्य मैम बताओ, आप बताओ। sir, eighth Rashi Scorpio should we see in D9 also? किस केस में कह रहे हो? Eighth house 8th हाउस के in अंदर D1 should be उनके, checked in eighth house in D9, right? यस, लेट मी शो यू। 8000 Or D1। Scorpio Rashi in D9 also should be checked. नो नो नो, अभी ऐसा कोई सूत्र नहीं है आपके पास। Okay, okay. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक D1 चार्ट के अंदर, इन D1 चार्ट जो भी हाउस आपको देखना है, मान लीजिए आपको सेकंड हाउस देखना है, 8th हाउस देखना है, 11 देखना है, 12, जो भी देखना है, हमें पता करना है कि हमारे जीवन में जो बुरा समय है वो कब कब आता है। किस समय में हमें किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, किस समय में हमें जो है ना किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। व्हेन वी हैविंग 8th हाउस राशि in Navman chart, check out your 8th house राशि, check out in Navman chart, वो आपके 12वें घर के अंदर है। ये घर मैटर नहीं करता ज्यादा, ठीक है, अभी नहीं मैटर करता, इसको भी मैटर कराया जाएगा। बट इसके ओके। अंदर बैठा हुआ जो प्लैनेट है, जैसे कि यहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा, तो उस प्लैनेट की दशा के अंदर, अंतर दशा के अंदर व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। आप लगा के देख लो अपने चार्ट्स के ऊपर, उसकी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम्स आती हैं। 12वां घर है तो उसकी दशा अंतर दशा में हॉस्पिटल जाना हो सकता है।
जैसे सर मेरा D1 में 7th है 12th हाउस में, और नवांशा में वो गया 4th हाउस आपका, में। हाँ जी, मरकरी है यानी। हाँ, तो मतलब आप मरकरी के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम आएगी। मरकरी के टाइम पे या तो प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर यू कैन से आप अब्रॉड भी तो जा सकते हो। सर लेकिन D9 में तो, सर अब्रॉड का कर तो वही हुआ ना 12th, बट वो अब मेरी नवांशा में 4th हाउस में आ गई। सर वो आप कैसे हम हाउस रिलेट को करें? नहीं देखना, अभी हमने नवमांश के अंदर देखो, आपकी राशि अगर चौथे घर में आई है उससे मैटर नहीं करता, उस नवमांश के अंदर हाँ, आया कौन सा प्लेनेट है। मरकरी। मरकरी की दशा में आप बाहर जा सकते हो। ओके। अब मैम, अब बताओ, आपको नहीं समझ में आया कुछ तो। सर मैं एक बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के D9 में ना 5th हाउस में 8th राशि आती है विद केतु। तो इनकी जब एट्थ केतु राशि की आती है D1 चार्ट में, कहाँ पे? D9 में सर, D1 चार्ट डी में एट्थ हाउस में सर, कौन सी राशि है? सर उनके 8th हाउस में D1 में है मून एंड जुपिटर। राशि कौन अच्छा। सी है? 12th, सॉरी 12th। 12th। 12 नंबर है। अब D9 चार्ट में 12 नंबर राशि कहाँ आएगी? 9th हाउस में। 9th हाउस में आ गया। उस राशि के अंदर कौन बैठा है? सर कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं पता कर सकते इनका बुरा समय क्या है। हाँ सर, वैसे इनका 8th हाउस में नहीं, 5th हाउस में 8th राशि आती है विद केतु। तो जब भी इनकी केतु की दशा होती है तो 5th हाउस रिलेटेड मेरी बड़ी डॉटर के साथ इनका ईगो क्लैश जरूर होता है, हमेशा इनका इनके होता डी है। नाइन में केतु बैठा है 5th हाउस में, हाँ, और किसके साथ और सर बैठा है? भावोत्तम है, D1 में भी केतु वहां है और D9 में भी केतु वहां है। और इनका चंद्रमा D9 में कहाँ बैठा है? चंद्रमा D9 में बैठा है सर 6th में। ठीक है, और D1 में चंद्रमा और केतु, चंद्रमा तो आपने बोल दिया 8th हाउस में। हाँ जी, केतु 5th में फिर, ही है सर, भावोत्तम है, दोनों जगह केतु वही है। और उसके साथ ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं सर। और आपने एक प्लेनेट और बताया था चंद्रमा के साथ, कौन सा प्लेनेट था? जुपिटर, जुपिटर। और कौन सी राशि थी? 12 ना? 12 सर, हाँ। 8th हाउस में। हम्म। तो एक तो ये लियो लगन के हैं। लियो लगन के हैं सर, और ये लर्नेड लोगों से बहुत बहसते हैं क्योंकि ईगो बहुत हाई है, और खुद भी ही इज ये जीनियस। तो वो सब कुछ ठीक है, इनका 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठा हुआ है ना। 5th हाउस में सर D1 में इनके 5th में 9 आता है। हाँ, तो फिफ्थ ठीक हाउस है, का लॉर्ड जाके 8th में बैठ गया ना। हाँ 5th हाउस का लॉर्ड हाँ, 8th में तो और बैठ आपके गया। हस्बैंड बिजनेस क्या करते हैं? सर ही इज ए कंसल्टेंट, कंसल्टेंसी में है, गवर्नमेंट मैनु प्रोजेक्ट्स में। मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते? नहीं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, पहले जॉब करते थे, अब ही इज इनटू कंसल्टेंसी। तो सर मैं ये बता रही हूँ आपकी कि बिटिया बिटिया ठीक रहती है? ठीक हेल्थ वाइज सर। एवरी वाइज, पढ़ने लिखने वाइज? हाँ हाँ सर, प्रोफेशनली तो बहुत अच्छी है, टच वुड वो। तो आपको वही लगता पुश। है आपके आपके हस्बैंड का जो है ना 8th हाउस यूटिलाइज हो रहा है? अच्छा, कैसे आप एक सर? बारी कुंडली दिखाना मुझे। ठीक है सर। मुझे बता देना टाइम और डेट ऑफ बर्थ, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा वैसे आपके हस्बैंड की कुंडली है एस्ट्रोलॉजी करने की, और उससे एस्ट्रोलॉजी करने से उनका जो सर, रहने दो, कुछ तो मेरे हाथ में होना कि मेरे से पूछ पूछ के करते हैं चीजें आजकल। आएगा इंटरेस्ट उनका भी। 8th हाउस का जब ये पढ़ने लगेंगे ना, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है अब तक मेरे को या तो उनके 8th हाउस जुपिटर की दशा नहीं आई क्या? सर दशा तो इनकी मार्स मर्क्यूरी की चल रही है। जुपिटर की दशा में ही विल बी इनटू एस्ट्रोलॉजी। सर मुझे नहीं इनको करवानी एस्ट्रोलॉजी। अपने आप आ जाएंगे, आप कैसे रोक पाओगे? और सर ये करनी अभी तो जरूरी है मेरे से आपकी पूछ पूछ बेटी के। के लिए। हाँ। करनी जरूरी है इनको आपकी बेटी के लिए। अच्छा, चलो सर कर लेंगे। जो इनको स्ट्रेस आता है ना ये बीच बीच में, ये जो बिटिया से इनके जो भी है, हम्म। हम्म। दैट इज ड्यू टू कुछ 8th हाउस लॉर्ड इन 5th।
ओके। वो फिर पिता के लिए स्ट्रेस का कारण बन जाता है बच्चा, क्योंकि स्ट्रेस सर के चलते ही मेंटली। डिस्प्यूट हाँ। होते होंगे। हाँ जी सर। स्ट्रेस के चलते ही मेंटल डिस्प्यूट होते होंगे, नहीं तो हाँ सर, ऐस दोनों के। हाँ, दोनों के मेंटली दोनों बहुत स्ट्रांग है। वो कोई चीज को पकड़ के अगर डिस्कशन हो जाती है तो फिर वो हो जाता है, चाहे मैच को लेके चाहे पॉलिटिक्स को लेके, फिर वो लंबी जाती है। चलो। मेरा भी सेम है फिर, और सर सेम मैंने एक डाउट चीज मुझे। नोटिस करी थी। हम्म। मून की जब भी दशा आती है ना, मतलब अभी जब मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो मेरे ना तब उस टाइम पे जो भी मैंने एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा होऊंगा या उसका रिजल्ट आएगा या मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ऐसा रहता है, क्योंकि मेरे जब भी कोई एग्जाम आता है या जाता है वो मून की दशा में आता है सर। हम्म। तो वो तो आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में? हाँ, तो फिर आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाता है। सर एग्जाम क्लियर हो जाता है, वो मेरिट का इशू रहता है। सर एग्जॉल्टेड हो गया ना, इनका मून 2 नंबर राशि में आ गया, एग्जॉल्टेड हो गया। यहाँ एग्जॉल्टेड हो गया, बट जो हमारा नवमांश है ना, नवमांश जी, के अंदर चंद्रमा की दशा इनकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करा सकती है। मतलब सर। सर, जो आपकी इच्छा पूर्ति है ना, वो चंद्रमा की जी। दशा ही आपको पूरी करा सकती है। मैं तभी पूछ रहा हाँ था, वो क्लियर हो जाता है एग्जाम? हाँ सर, वो हो जाता है बट वही एंड में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे या मेरिट आउट हो जाऊंगा या कुछ। आपका जब एग्जाम क्लियर होता है उसके बाद वो जो भी मेरिट आउट होने का टाइम होता है, क्या उसमें बहुत टाइम होता है क्या? सर बीच में गैप तो आता है ना, जैसे बहुत आप एग्जाम दोगे तो उसके बाद वो 4 3 4 मंथ्स का तो डिले होता ही है। वो दिक्कत आ रही है। अब चंद्रमा आपके एंड समय में मिलेगा आपको पूरा जोर से। बट अभी आपको आपका कुछ था ना कि मेरा एग्जाम वगैरह है। हाँ सर, उसका तो अभी वो रिजल्ट भी आना है, बहुत अभी दूर तक है, आया वो भी नहीं है। बहुत दूर है, बड़ी दशाएं मून की। जुपिटर में, जुपिटर में अभी थी 2022 से लेके 23 में। हाँ सर, अभी सात। मैंने अपने स्टेट पीएससी के एग्जाम्स दिए तो उसमें मेरा वो हुआ 7 नंबर से रह गया सर। बट जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मेरी मून की दशा चल रही थी, जब रिटर्न तब दे रहा था। तो तब आपने, तब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर हाँ, वो नहीं हुआ ना, मेंस क्लियर नहीं हुआ। कितने, कौन सी 7 नंबर। तारीख को दिया था? सर ये 22 एंडिंग से लेके मार्च, आप 22 एंडिंग से मार्च तक चले थे सर, मार्च मार्च 2023। हम्म। तो उस टाइम पीरियड पे फिर कुछ और इनकम का सोर्स बना क्या, कहीं से और ऐड नहीं होने सर, लगे हो? नहीं इनकम, मैं सर मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, इनकम का तो मैंने वो देखा नहीं है, सोचा नहीं वो, आप क्योंकि कांस्टेंट इनकम है सर। वो तो मंथली एक बार सैलरी तो चेक आनी है। करता हूँ, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 1 नंबर राशि, बट एक जी नंबर सर। राशि में नवमांश के अंदर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ। हम्म। ठीक बट है ये है कि सर। हम मैनिफेस्टेशन को देख सकते हैं कि आपने अगर कोई इच्छा के साथ वो पेपर दिए होंगे मैनिफेस्ट करके, तो वो पूरे होने चाहिए थे। तो मैनिफेस्ट किया था उस टाइम पे। तो वो तो होता ही है कि अपना डीएसपी बनना है सर, वो तो रहता है। एक बार ना सभी लोग इस चीज को ट्राई करना। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा अब आगे का लेवल है। देखो, मैं आप लोगों को जी। बता रहा हूँ, इतनी चीजें मैंने सीखी नहीं है जितनी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाता हूँ। इतनी मैंने सीखी नहीं है। मैं कैसे करता हूँ, मैं रिसर्च करके करता हूँ, एंड दिस इज द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ योर 8th हाउस। अब आप लोग भी कर लो। आप देखो आपके 11वें घर के अंदर कौन सी राशि है। इस 6 सर। राशि इस राशि को नवमांश के अंदर देखो, और उसके अंदर उसके अंदर प्लैनेट देखो अपना। मून तो सर। अगर, ठीक है जी, उस प्लैनेट की अंतर्दशा या कोई भी छोटी से छोटी दशा के अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन करनी शुरू करो, क्योंकि 11वां घर तो मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाला भी है ना, डिजायर्स को पूरा यस करने सर। वाला भी है ना। यस सर। वो चीज और देखो आप लोग। ठीक है। ठीक है सर। तो फिर जो है, ये चीज काम करती है नहीं करती फिर पता लगेगा। ठीक है आबा मैम? ठीक है सर, चेक करूंगा। यस सर।
सर आजकल ये वैसे टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, ब्लैंक चार्ट पे वर्क कर रही हूँ। वीपी सर, आपका एल्डर सिबलिंग है कोई क्या? नहीं मैम, एल्डर नहीं है, यंगर है। अच्छा, आपके घर में क्या आपके फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस रहता है? हाँ मैम, वो तो मतलब वही घर वाले ही हैं कि मतलब मेंबर्स ही हैं जो मर्जी आते हैं जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो वो एक तरह के मेंबर ही हैं, घर में रूम में घुस जाएंगे, मतलब वैसे ही है, उठा के लेके इंटरफेरेंस चले। मतलब आप उनसे पूछ के शेयर करते हो और आपको वो। नहीं नहीं, नहीं नहीं हाँ वैसा नहीं, मतलब दूसरी तरह के फ्रेंड्स जो होते हैं ना, मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ भी उनका बॉन्ड वैसा है जैसे मेरे साथ, हाँ, मतलब फिर वो। हो गया ना। हाँ, घर में एंट्री एंट्री हो गई ना फोर्थ हाउस में 11 की। ठीक है सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैम इससे क्या कंक्लूड नहीं नहीं आप सर, करें? मैं ब्लैंक चार्ट आजकल कर रही थी ना, ओके तो वो ओके ओके। एकदम देखा था तो पता चला। बट मैम अभी कम हो गया है आफ्टर माय मैरिज ना, तब से कम हो गया, पहले था जब ओके ओके फाइन। अब क्योंकि अब तो बंद ही हो गया, जब मैरिज हो ही जाती है तो कोई ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं है। हाँ तो ओके अब तीन, इट्स बिन 4 इयर्स नाउ, तो मेरा अब सो फ्रेंड सर्कल बहुत मतलब लिमिट क्या कट ऑफ ही हो गया सबसे। ओके सर ओके। एक चीज जो मेरे को और नजर आती है ना नवमांश के अंदर, हम्म। जी सर। अगर दो आपके नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, मैलेफिक बैठे हैं, और दुश्मन प्लैनेट्स बैठे हैं, बेसिकली ये कह लो जैसे मार्स और सैटर्न आपस में दुश्मन है, तो जो धन देने वाले प्लैनेट्स हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो जिन दशाओं में धन मिलना चाहिए उन दशाओं में धन मिलता नहीं है फिर, और अगर मिलेगा भी सही तो बहुत मेहनत के बाद मिलता है। ठीक है जी। सर उस नववांश में इम्पैक्ट भी देखना होता है उनका, या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तब जाके, या फिर वो कहीं बैठे हो कहीं कोई से भी हाउस में तभी उनको इन्फ्लुएंस करेंगे? मैं समझा नहीं, मार्स सैटर्न साथ में बैठे हैं मान लो नवमांश के अंदर, एक ही घर के अंदर। मेरे नवमांश में फिफ्थ हाउस में मार्स एंड राहु है। हाँ तो फिर उसमें जो है आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर वो आपके धन के लिए हैं प्लैनेट तो। और मिलेंगे भी सही ना तो बहुत एफर्ट के बाद मिलेंगे, पैसा तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा पैसा आ ही नहीं रहा, पैसा आ भी रहा होगा। समझ गए? अच्छा, लेकिन धन से रिलेटेड तो सर, धन से रिलेटेड तो मून है, जैसे क्या आपने है कि बताया। कोई प्रॉपर्टी बिक गई, प्रॉपर्टी में अच्छा खासा मुनाफा हो गया, बट आदमी प्रॉपर्टी के मुनाफे को इनकम गिनता नहीं है ना। जी। ऐसे तो मुनाफा देखो, धन वाला प्लैनेट है, धन तो देके जाएगा, ठीक है, लेकिन वो धन को ना आप अपनी इनकम नहीं मानोगे, प्रॉब्लम ये है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे आपने बताया मेरा धन देने वाला मून है, हम्म। लेकिन बैठे हैं मार्स और राहु अंदर, तो वो इम्पैक्ट करेंगे मून ये को, या कहाँ से आ गए फिर तुम्हारी अगर लवर्स मार्स लोग या इसमें? राहु। रुको तुम्हारा चार्ट लगाते हैं। सॉरी। देव ठाकुर, आपके धन देने वाला प्लैनेट कौन है? 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि में चंद्रमा जी बैठा है। जी। तो अब मुंह अभी राहु कहाँ से आ गया भाई? सर एक्चुअली मैंने उसमें देखा है नवपांच में, मेरे में ये दिखा रहा है मार्स एंड राहु फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ नंबर राशि में। तो 5 नंबर राशि को देख क्यों रहे? तो तुम्हारे 12वें घर की राशि है, मार्स और राहु में तुम्हारे को प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, मैं वही तो मैंने पूछा था सर, आपने कहा ना दोनों मेलेफिक एक साथ बैठे होंगे, तो मैं अरे मैं वही धन पूछा कि वाले के वो। केस में कह रहा था ब्रदर, अब बुरे में तो हाँ, बुरे वो हैं ही ही, ये पूछा। तो फिर बजाएंगे ही ढंग से, ये तो तांडव सही करेंगे चीज ही वो तो बताइए। तुम्हारे जीवन में। धन के तांडव केस तो में हो कह ही रहा रहा था है। कि धन को तुम तो कह दोगे धन आएगा, वो धन आने में हाँ हाँ, आसानी वो होगी कि नहीं होगी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट सिटिंग इन योर धनमांश। यही कंफ्यूजन। हाँ, यही कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो, यही क्लियर हो गया यही भाई? समझ। अब कोई और डाउट है किसी का? सर मैं जैसे इनका, हम्म, सर एक मिनट इनका चार्ट खोलना, D1 और D9 मेरा का। सर ये यही सवाल था इन्हीं का कि सर, इन्हीं का 2050 सर। में स्टार्ट होगी तो धन तो आएगा नहीं। VP सर 6। इनका D1 चार्ट, नहीं नहीं, इनका ही सर, मेरा नहीं, इनका देव जी का। देव ठाकुर, मेरे क्या। पूछिए सर बताइए।
सर जैसे इनका फर्स्ट जो 8th हाउस है उसमें है सैटर्न, सन और मार्स। हम्म। तो अब जब इनका नवांशा में D9 में देखेंगे तो वहां पे सिर्फ सैटर्न है। हम्म। तो सिर्फ मतलब सैटर्न प्रॉब्लमेटिक रहेगा इनके लिए। नहीं नहीं सर, इससे ऐसे नहीं पता लगता है कुछ भी। ओके। पर ये आप सर इस शायद व्यक्ति इसको ये कर सकते हैं कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये पैसा बना लेगा। ओके। तो सर जैसे वो फिर कैसे देखना है कि ये 8th हाउस का है तो वो देगा, वो इनमें कैसे देखेंगे वो? अरे सर कह रहे हैं एक कि जैसे नंबर 8th राशि हाउस को में देखो। 1 नंबर राशि है। हाँ जी। एक हाँ नंबर तो वो राशि में कौन सा नवांश में प्लेनेट भी है कहते इनका? हैं। सैटर्न है। यस सर। सैटर्न। नाउ सैटर्न विल गिव हिम प्रॉब्लम। हाँ मैं वही पूछ रहा था सर। सैटर्न विल गिव हिम प्रॉब्लम। हाँ उसकी दशा एग्जैक्टली। किसकी चल रही है? केतु की चल रही है। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग सर। हाँ ठीक है तो सर, जब भी क्लियर। सैटर्न क्लियर सर। आने, सैटर्न चल गया है इसका। जी सर सैटर्न निकल गया। चल गया दोबारा से छोटी वाली दशा में। तो और देव फिर सर आपके प्रॉब्लम। हाँ सैटर्न की छोटी दशा कैसी गई थी? सैटर्न की दिशा तो सर मैं छोटा बचपन से ही मिला था तो ठीक थी मतलब अच्छा अच्छा, तो वो इतना छोटे लेकिन थे तो फिर तो कोई इशू नहीं है सर। हाँ हाँ इतना कोई ध्यान पर नहीं फिर भी है। बहुत कोई जबरदस्त बच्चे नहीं रहे होगे। मनु एक्सेल इन एवरी सर फील्ड ऐसा पहले वाला तो नहीं होगा। नहीं, मैं पहले जब मतलब था अभी तक लगभग अभी तक अभी सही हर एक फील्ड में बहुत अच्छा था। और मतलब मैंने अपनी स्टडी भी काफी अच्छे से की थी 12th तक, इवन एमबीए मैंने कंप्लीट किया तो वो भी काफी अच्छे से किया। अरे तो लेकिन हाँ अब थोड़ा सा लाइक भाई स्ट्रगल। 2005 तक बताओ ना, 7 साल की उम्र तक कुछ किया था क्या? उस टाइम तो छोटा ही था फिर, उस टाइम तो कुछ नहीं। उस टाइम को तो हाँ वैसे भी लेकिन याद नहीं मेरे होगा। चोट हाँ लेकिन हाँ मेरे को चोट बहुत लगी इनसे, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट हुआ। कब तक? कब तक? वो तो सर लगभग मेरे को अभी भी होते हैं, मेरे को कई बार हुआ। एक तो बचपन में मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगी थी अच्छा, वो मेरे माइंड चोटें में, तुम्हें मतलब लगती होंगी, सिर। मार्स सैटर्न का योग है भाई। वो भी 8th हाउस के अंदर। हाँ मार्स सैटर्न वो का योग बहुत है। तुम्हें रहता है। मार्स सैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी क्या तुमने? उसमें बताया तो मैंने। हाँ ये हाँ देख लिया मैंने। पसली टूटने सर का और योग है सर ये। राहु का भी बनता है ना उसमें, अगर ट्राइन में देखेंगे तो 1 5 और 9 के। आपका तो पूरा ही कबाड़ा हो रखा है ना, मार्स सैटर्न प्लस में ट्राइन में राहु। वो ही तो कह रहे हैं। और वो भी और लियो सर के अगर अंदर। उस चीज पे ट्राइन और सैटर्न एरिस के अंदर। तुम्हारे लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है, तुम करते रहना इसको। वही सर तुम्हारे कर तो रहा जीवन हूँ में सर। थोड़ा सा सुधार ले आएगी। सर इनको भी एंगर इश्यूज होंगे ना, अंगारक योग कहते हैं ना मार्स राहु, हम्म। ये एंगर इश्यूज होते हैं। बहुत होता है अभी। इसे अपने घर से दूर जाके काम मतलब करना पड़ेगा। और जिम भी इसको करना चाहिए। सर जिम आपने बताया था किस नक्षत्र में तुम्हारे पिता से भी नहीं ज्वाइन बनती करना क्या? सही रहेगा? हाँ मतलब कब वो तो सर ओपिनियन मेटर तो रहते हैं, मतलब ओपिनियन डिफरेंस रहता है। इसको होना चाहिए था डॉक्टर, कोई सर्जन बहुत बड़ा। ये रह गया अब डॉक्टर बनानी। ये प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ के साथ। करो भाई, एक सर ही लेट उम्र है। आया है एस्ट्रोलॉजी, मतलब पहले आ जाता तो शायद पता हो जाता। हम्म। सर ऐसी चीजें मुझे बताया करो ना, मेरे चाट वाली यार कुछ नहीं बताते हो। क्या बात कर रहे हो? आपको कब नहीं बताया मैंने? क्या सर बनना अब चाहिए था, इसमें क्या भी करना चाहिए था। अरे एक्चुअली क्या है सर, ये देखो आप, इनके 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठा है। 12th हाउस ओके। का लॉर्ड 8th में बैठा है। छठा घर बीमारी का, 8वां घर सर्जरी का, 12वां घर हॉस्पिटल का। तो इसका तो 6 8 12 पूरा प्रॉपरली कनेक्ट हो गया ना। ओके। फिर 6 प्लैनेट तो इसके छठे और 8वें घर में बैठे हैं। 6 क्यों, 7 प्लैनेट हो गए। छठा, हाँ जी सर। 8वां और 12वें घर में हाँ 7 प्लैनेट बैठे हैं। दशा हाँ क्या है सर। फिर? मून मरकरी वो भी इनके बीच में ही बैठा है 7वें घर में। यस सर। सो वही मार्क लॉर्ड है, मतलब मार्क सर था उसमें। एक सजेशन, तो इनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी
अच्छी रहेगी ना? मैम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं, बाकी सीखेगा तो सब कुछ ही। सर उसमें जैसे अगर रेमेडीज भी दें ये सबको तो इनको यूजफुल रहेगा, क्योंकि 6 से 12 आ गए ना। ये बहुत अच्छे वो बन सकते हैं जिस कहते हैं ना सॉल्यूशन गिवर, क्योंकि इनके 8th हाउस में 5th लॉर्ड बैठा हुआ है, पांचवें घर का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन गिवर बन सकता है। और मार्स भी ओन हाउस में हो गया 1 में। मार्स ओन हाउस में भी है और तीसरे घर का मालिक भी 8th हाउस में बैठा है, यानी इनकी जो स्किल सेट भी। स्किल सेट से भी ऊपर क्या हो गई कि 8th हाउस को बोलने का घर भी कहा ही जाता है ना, कम्युनिकेशन का। थर्ड हाउस को सर, थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को ही कह रहा हूँ मैं, हम्म। ठीक है ना, तो वो भी बैठा हुआ है, मतलब बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है ये, इसकी सॉल्यूशंस काम करेंगे लोगों के लिए। हम्म। एंड 6th हाउस भी प्रॉपरली स्ट्रांग है, तो सर्विस सेक्टर का ही काम करना है, एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ सर्विस वर्क। एंड इसका पैसा भी वीनस केतु के कॉम्बिनेशन से आना है, हाँ तो ये हो सकता है कि इसकी जो क्लाइंटेज होगी, क्योंकि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, तो क्लाइंटेज तो इसकी रहेगी बाहर की, अपने होम प्लेस से बाहर की, बट जो पैसा है वो इसे केतु वर्क्स के थ्रू ही आएगा। सर, लेडीज ज्यादा होंगी इनकी क्लाइंट, ये भी हो सकता है ना? क्यों लेडीज का क्यों कह रहे हो? तो वीनस आ गया ना उसके साथ। सैटर्न उसके मरकरी के साथ कह रहे हो? नहीं सर, 6 में जुपिटर वीनस केतु आ गया ना। तो अच्छा, आप उस वे में कह रहे हो, ठीक है, हाँ, हाँ कह सकते हो। है भाई ना, तो केतु भी है, केतु जुपिटर भी भी आ है, गया। हम्म। तो यू कैन नॉट प्रिसाइजली से, बट यस यू कैन से। हाँ ये अभी सर, जब हम मैं तो बीएनएन सिखाऊंगा ना सर तब थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। आपने बीएनएन सर तो करके मेरा रखा होगा। जुपिटर किया हुआ सर, बस बीएन में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। तो So whether he will have bad relationship with his parents. मैम वो होगा, तभी मैंने पूछा था, प्रॉब्लम है ना। सर स्पाउस से भी नहीं बनेगी, वीनस केतु आ गया ना। स्पाउस से वो बनेगी नहीं, या फिर स्पाउस लेके आए आध्यात्मिक, द वन हु इज सो स्पिरिचुअल, केतु जो वाली बिल्कुल ही होती है ना, बिल्कुल ही उसे कोई फर्क ही ना पड़ता, पति है लॉन्ग नहीं है, बस लॉन्ग लंबे सर एक बालों वाली। प्रॉब्लम और भी है ना, 12 लंबे 7th बाल। हाउस लॉर्ड 6th हाउस में है। हैं? 7th हाउस लॉर्ड जो है अपने 12th हाउस में 6th हाउस में अपने हाँ से तो 12th में। तभी तो तुमको जो अपनी वाइफ लेके आनी चाहिए वो तुम्हारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, समझ गए? ओके। तुम्हारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। तुम्हारे घर में घूंघट होता है तो तुम उसके घर में घूंघट नहीं होना चाहिए, उसके लिए जिसकी जिंदगी बदल जानी ओके। चाहिए, समझ गए? सर कहाँ से ये देखा, आप कहाँ का कह रहे हो? मैम 7वें घर का लॉर्ड अपने से छठे घर में बैठा है, अपने से 12वें स्थान पे बैठा है, ओके। तो उस केस 7। में कहता हूँ, ओके। तो वो चीज़ है एंड इसका सर, 7th सर विपरीत हाउस राजयोग क्या वीनस। होता है? इनका तो फॉरेन सेटलमेंट, वैसे राहु 12th में बैठा हुआ है। हाँ जब फॉरेन सेटल हो जाएगा अपनी वाइफ के साथ तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसको। हाँ, ये तो फॉरेन चले जाना चाहिए। इसको एंड सर मेजर मेजर प्रॉब्लम है डिस्प्यूट की, बहुत बोलेगा उसके साथ वो मतलब वो डिस्प्यूट इनके रहेंगे ही रहेंगे, केपी भी सिग्निफाई कर रही है वो। हाँ जी बताओ जी। सर मैं कह रहा हूँ ये विपरीत राजयोग क्या होता है? भाई इतनी नहीं आती मेरे को। राजयोग, मेरे को लगा मतलब भाई मैंने देखो सर जब मैंने जब व्यवहार जब दो घर के लॉर्ड से एक्सचेंज कर जाए ना, उसको बोलते हैं हाँ सर विपरीत राज। अच्छा हाँ विपरीत, वो यार मेरे में मैंने है सुना ना। ही नहीं मैं था कौन सा राजयोग बोल रहा है ये, बट विपरीत ठीक है विपरीत कोई विपरीत सर। राजयोग हाँ कोई राजयोग बोलता ही है वो ना जी मेरे साथ।
मैं वही मैं उसको कहता हूँ, मैं नहीं करता इसको। मैंने सर, अभी अच्छा आप मतलब लोगों को देख राजयोग लीजिए। सारे पढ़ाए जाएंगे। राजयोग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी दशा, ऑन दी अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो राजयोग के नाम पे ही वो चलते रहते हैं, जैसे अंगारक योग हो गया, ये हो गया। मैं बहुत ही सिंपल, भाई किसी का सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन है, इट्स राजयोग। बट उसको सिंपल वे में कि भैया सैटर्न है, कर्म है, वीनस है आपका धन है, कर्म से आपको धन आएगा, ये राजयोग है कि नहीं है। बट वो राजयोग 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 इतना कंफ्यूजिंग कर देते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो इसलिए मैंने राजयोग के नाम से याद नहीं करी है। बट यस, यू कैन आस्क मी कि भैया ये दो साथ में बैठे तो इनका क्या रिजल्ट होगा। बाकी आप लोगों को सारे योग Sir, बता दूंगा मैं। if he is doing the job while traveling, then it will be good. Is it like Moon, Mercury? मून मरकरी के केस में कह सकते हैं दैट नॉट Traveling ओनली बिजनेस, will. नॉट ओनली बिजनेस, बिकॉज बिजनेस जो होता है ना वो आपके सैटर्न से देखा जाता है। अब इनकी जो सैटर्न की स्ट्रिंग बनेगी उसके अंदर मून मरकरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब ये बात कहोगे कि इनको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। बट वैसे भी इस व्यक्ति को बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी ट्राइन में राहु पड़ता है, इनके सैटर्न के ट्राइन में ना राहु पड़ता है, तो इनको बाहर जाना ही पड़ेगा अपने जगह से So बाहर। trine means 159. 159, 159। Okay. सर बर्थ प्लेस से दूर चले जाएंगे विद इन 1000 किलोमीटर तो भी वो फॉरेन में ही आ जाता है ना। अभी ये कहाँ रहते हैं? मैम ये प्रोसेसेस गलत हैं कि 1000 किलोमीटर ये वो। मैं हम्म। आपको बताता हूँ, जब आपका कल्चर चेंज हो जाए, हाँ हाँ सर, सर। कल्चर कल्चर की बात है सर। डिफरेंट हाँ। हो जाए बिल्कुल ही, भैया मेरी तो जिंदगी बदल के रह गई, ये व्यक्ति ने बोल दिया अगर, तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे इधर रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उधर चले जाएं या कहीं और हो जाए, कल्चरल टोटल चेंज। हाँ मैम, बिल्कुल। कल्चर, लैंग्वेज, सब। एवरीथिंग। चलो यार, बाकी करते हैं कल डिस्कस, या अगली क्लास